तो चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ पूरा प्रैक्टिस सेट और इसमें सभी प्रश्नों की रहेगी व्याख्या। पूरा सेशन धैर्य के साथ देखिए। पहला प्रश्न है कि योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। आंसर इसमें बी राइट होगा। योग का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। सामवेद में बात करें तो इसमें संगीत का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में आयुर्विद्या का वर्णन किया गया है और यजुर्वेद में योग की विधियां और यज्ञ के मंत्र कर्म कांडों का जो है प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो आंसर राइट होगा इसमें टी ऑप्शन, श्रीरंगा तृतीय। देखिए श्रीरंगा तृतीय विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा वर्ष 1336 में की गई थी। इस साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश, सालु वंश, तुलभ वंश और अरिबिंदु वंश ने शासन किया था। तीसरा प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार शायक संधियों के माध्यम से हुआ है, जो गवर्नर जनरल खालिस्तानी के शासन काल में शुरू की गई थी। ए ऑप्शन है लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेल्जली, डी लॉर्ड क्लाइव। तो सही आंसर आपको पता ही है, सी ऑप्शन होगा लॉर्ड वेल्जली। देखिए भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार शायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली के शासन काल में हुआ था। स्मरण रहे कि लॉर्ड वेल्जली को शायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। चौथा प्रश्न, निम्न में से किसके शासन काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। आंसर राइट हो जाएगा डी लॉर्ड हार्डिंग। देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन सन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया था। इस प्रकार इस दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने तथा ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी। पांचवा प्रश्न है, चरकुला लोक नृत्य खालिस्तानी राज्य से संबंधित है। आंसर इसका राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, लोक नृत्य है। दिए गए विकल्पों में अन्य राज्यों के लोक नृत्य दिए गए हैं। गुजरात में गरबा, डांडिया, रास, भवई आदि है। उत्तर प्रदेश का चरकुला, नौटंकी, रासलीला, कजरी, छपेली आदि। मध्य प्रदेश ज्वार, मटका, अड्डा खड़ा, नाच, फूलपत्ती, गिरधा, नृत्य मंच। बिहार में पनबरिया, बक्खो और बखेन। प्रश्न संख्या 7 देखिए सातवां प्रश्न, महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है। हीराकुंड बांध। तो राइट आंसर इसमें हीराकुंड बांध ही होगा। हीराकुंड बांध महानदी के बेसिन से बना हुआ है। ये बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जल संरक्षण को समाहित करता है। इस बांध का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। आठवां प्रश्न, भारतवर्ष 2023 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है, उस गैस का नाम बताएंगे। तो आंसर इसमें राइट हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। देखिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन से बनी कई कार्बनिक यौगिक हैं, जिसमें से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 23 का प्रमुख यौगिक है। ये एक गैस है प्रमुख, जो कि समताप मंडल में स्थित ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करती है। भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली इस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है। नवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आंसर इसमें राइट हो जाएगा बी भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों के हितों का संरक्षण करते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सा मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है।
आंसर इसमें राइट हो जाएगा डी, लागत जन मुद्रास्फीति। देखिए, मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था के समय के साथ विभिन्न माल व सेवाओं की कीमत में होने वाली सामान्य वृद्धि है। मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति और मध्य मुद्रास्फीति गति या तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार हैं, लेकिन लागत जन्य मुद्रास्फीति केवल मजदूरी में वृद्धि या कच्चे माल की कीमत में वृद्धि या लागत में वृद्धि के कारण होती है। तो ये 10 प्रश्न थे और इन 10 प्रश्नों को आपने देखा। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। ऐसे ही आगे लगातार प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जितने भी हम प्रैक्टिस सेट अब तक कवर कर चुके हैं आपने नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। थैंक यू।